ओम नमः सिद्धिभ्या। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित हमारे सभी विशिष्ट विद्वान और नीचे बैठे हमारे विशिष्ट श्रोता, क्योंकि सामान्य श्रोता तो है नहीं, विशिष्ट श्रोता ही बैठे हुए हैं और बात भी अपने को विशिष्ट ही करनी है। आदरणीय अभय जी भाई साहब हमारे बीच में बहुत दिनों बाद विराजमान हैं और भाई साहब को देखकर ही अनेकांत जी का भी और मेरा भी मन बराबर रोमांचित हुआ है, क्योंकि हम सब भाई साहब से ही पढ़ना लिखना सब सीखे हैं और आदरणीय भाई साहब की प्रेरणा से ना जाने कितने हमारे सारे शास्त्रीय विद्वान आपके निमित्त से तैयार हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब तो अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन आदरणीय पंडित साहब को देख के बराबर बहुत प्रसन्नता हो रही है। देखिए, जो मेरा विषय है, अभी भाई साहब ने भी वो पंक्तियाँ सुनाई हैं, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा सदगुरु बचन सुहाए। देखिए, आदरणीय अनेकांत जी भाई साहब ने आपको भारतीय संस्कृति का जो इतिहास है वो समझा दिया और विकास जी ने आपको आकृतिम चैत्यालय जो इतिहास से परे हैं, जो अनादि अनंत हैं, ऐसे उन शाश्वत चैत्यालयों की जानकारी आपको दी। तो मेरे वो सारे विषय तो बहुत बढ़िया से जिन मंदिर का क्या महत्व है वो सब आ गया। अपने को तो ये जिन दर्शन से निज दर्शन कैसे होता है, इस विषय पे चर्चा करनी है। देखिए, सारे जगत में ईश्वर के संबंध में जो अवधारणाएं हैं, वो अवधारणाएं इसी टाइप की हैं कि भाई भगवान के हम जो दर्शन करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान हमारे सुख दुख को हरने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, हमारे सारे कार्य बिगड़ी बनाने वाले हैं। इस सारे जगत की सामान्य मान्यता यही है और अधिकतर सारे लोग प्रायः जो मंदिर में जाते हैं वो अपने संसार के बिगड़े कार्यों की मान्यता को लेकर जाते हैं कि भगवान की भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे तो वो हमारे प्रसन्न होकर आशीर्वाद उनका मिल जाएगा। और ये सारे जगत में जितने गुरु महाराज भी अधिकतर जो चलते हैं, उनके पास भी लोग इसी भाव से जाते हैं कि कोई साधु आशीर्वाद दे देगा तो हमारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। एक सामान्य अवधारणा सारे जगत की ईश्वर के संबंध में है। जैन दर्शन चूंकि इस मान्यता का बिल्कुल भी किसी भी रूप में पोषण नहीं करता और इस मान्यता का पूरी तरह खंडन ही करता है, क्योंकि जैन दर्शन का जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है, जो हमें अन्य दर्शनों से अलग करता है, उसमें सबसे बड़ा पहला तो सिद्धांत यही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। तो हमारे यहाँ पर ये प्रबल वस्तु का स्वरूप जो है, जो केवली भगवान ने बताया है कि साक्षात केवली भगवान के समोसरण में भी अगर हम जाएं तो वे भी हमारा भला नहीं कर सकते। तो कोई किसी का अच्छा बुरा नहीं कर सकता, भगवान भी किसी का अच्छा बुरा नहीं कर सकते। जब ये बात आती है और हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटा भगवान अच्छा बुरा नहीं करते, तो बच्चे भी यही पूछते हैं कि जब भगवान अच्छा बुरा करते ही नहीं तो मंदिर जाना ही क्यों? फिर हमारे मंदिर जाने का फायदा क्यों है? क्योंकि अन्य मंदिर, अन्य दर्शनों के तो, अन्य मतों में तो भगवान करते धरते हैं और हमारे यहाँ भगवान कुछ करते धरते नहीं है, तो हमें मंदिर जाना ही क्यों? तो वास्तव में कहीं ना कहीं हम ये समझाने में असमर्थ रहते हैं कि मंदिर जाना क्यों। फिर हम उसको घुमा फिरा के समझा देते हैं कि बच्चे मंदिर जाओगे तो अपन को पुण्य बंधेगा, तुम्हारा पाप कट जाएगा, फिर तुम्हें पुण्य बंधेगा तो तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, तुम सुखी हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे। तो इस प्रकार के कहीं ना कहीं हम भी वो भगवान के कर्तृत्व का पोषण कर ही देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि माँ बाप को भी इतना स्वाध्याय है नहीं और उनको समझ में आता नहीं कि बच्चों को समझाना क्या है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जैन जो है वो अल्पमत में है, जैन समाज अल्पमत में है और ईश्वर के कर्तावादी
चाहे वो किसी भी पंथ संप्रदाय के हों, चाहे वो किसी भी मान्यता में किसी भी ईश्वर की उपासना करते हों, उनके अंदर एक सामान्य अवधारणा ये है कि भगवान अच्छा बुरा करने वाला है। तो हमारे बच्चे भी, हमारी समाज भी उन बहुमत वाले समाज के प्रभाव में आए बिना रहता नहीं है। ये सामान्य स्वरूप है वस्तु का। जो बहुमत में होगा, अल्पमत अगर सावधान नहीं रखेगा, अल्पमत अगर स्वाध्याय नहीं करेगा, नहीं समझेगा, तो वो गारंटी से बहुमत में जो परंपराएं चल रही होंगी वो उनको ग्रहण कर लेगा। जैसे कि अभी आदरणीय अनेकांत जी ने समाधान दिया कि भाई ये मूर्ति पूजा हमारे से उनमें आ गई कि क्यों? क्योंकि पहले हम बहुमत में थे, समझ में आया, और बे अल्पमत में थे। और अभी क्या हुआ कि बहुमत किनका है? ईश्वरवादियों का, और हमारा है अल्पमत। तो ये परंपराएं एक दूसरे में मिलती रहती हैं, एक दूसरे से प्रभावित होती रहती हैं, और ये संसार ऐसे ही चलता रहता है और ये चलता ही रहेगा। और जैन समाज को या जो भी स्वाध्याय करने वाले हैं, हमें जगत की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना हमें जैन धर्म की चिंता करना चाहिए। आप कहोगे क्या कह रहे हो? इसलिए नहीं करना कि हमसे ज्यादा सच्चा वस्तु का स्वरूप इस रूप में कि ये पंचम काल है, और एक काल के प्रभाव से ये नीचे नीचे ही ह्रास होना है, और ये धर्म का ह्रास होते होते पंचम काल के अंत तक, और जब ये छठा काल लगेगा ये पूरी तरह विलुप्त हो जाना है, और फिर वापस वो लौटेगा, फिर तीर्थंकर का जन्म होगा। तो ये एक बार की बात नहीं है, ये तो अनादि अनंत जो वस्तु का स्वरूप है, जो काल खंड है, वो हमारे यहाँ पहले ही से बताया गया है। इसलिए अगर जगत की कभी विकल्प आता भी है कि आज ये क्या हो रहा है, तो उस विकल्प को आकिंचित कर जानकर, कोई काम का नहीं ऐसा जानकर, अपने आत्म कल्याण में अपना समय सबसे ज्यादा अपने को लगाना चाहिए। अब ये जिन दर्शन से निज दर्शन कैसे होता है? देखो, आप लोगों में से बताओ, जिन दर्शन कब से कर रहे हैं आप लोग? हाथ उठाओ, कितने साल हो गए? कि साहब जब से पैदा हुए तब से तो याद नहीं है, क्योंकि तब तो माँ बाप ले जाते थे, हमें तो कुछ पता नहीं है। लेकिन कम से कम 8 साल की उम्र से, 6 साल की उम्र से तो ध्यान है कि हम जिन मंदिर के बिना पानी भी नहीं पीते। तो इतना सारा जिन दर्शन करा, तो फिर निज दर्शन क्यों नहीं हुआ? बोलो। पंच कल्याणक सम्यक दर्शन में निमित्त है ना? बताओ कितने पंच कल्याणक देख लिए? पंच कल्याणक देखने का तो हमारा सौभाग्य कितने बार जग गया, लेकिन हम नहीं जागे। हमने कितने बार जिन दर्शन, कितने बार नहीं, रोज ही जिन दर्शन किया, लेकिन हमें निज दर्शन नहीं हुआ। क्योंकि जिन दर्शन करने से निज दर्शन होता है, ये निमित्त का कथन है। वास्तव में तो सदगुरु वचन सुहाए, ये जो लाइन है इस भजन में, कि अगर हम स्वाध्याय करेंगे, वस्तु स्वरूप समझेंगे, और फिर जिन दर्शन करने जाएंगे, तो सम्यक दर्शन में वो निमित्त बनेंगे। और अगर हम देव शास्त्र गुरु का स्वरूप ही नहीं समझेंगे, हम उनके पास पुण्य कमाने के लिए जाएंगे, और पुण्य की मान्यता से पुण्य बंधेगा, उनका बहुत पूजा पाठ करेंगे, बहुत मंदिर बनवाएंगे पुण्य के लिए, तो हमें निज दर्शन होने वाला नहीं है। केवल और केवल हमें संसार का ही बंध होने वाला है। देखो भाई, मैं तो यहां सत्य बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जगत तो ऐसा ही चलेगा जैसे चल रहा है। इस जगत में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। यहाँ अनंतानंत मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, अज्ञानी जीव होते हैं, और उनसे संसार चलता है। उन्हीं में से जिन जीवों की योग्यता जगती है, उन्हें ये वस्तु स्वरूप समझ में आता है, और वे ही जिन मंदिर जाकर, वे ही जिन दर्शन कर कर निज दर्शन करते हैं। श्रद्धा का जन्म जैन दर्शन अकेला एक ऐसा दर्शन है जो दर्शन और श्रद्धा को एक शब्द में गर्भित करता है। हमारे यहाँ सम्यक दर्शन है,
और दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा लिया। तो भाई साहब अद्भुत बात है, दुनिया के किसी दर्शन में दर्शन का अर्थ श्रद्धा नहीं है, केवल जैन दर्शन में दर्शन का अर्थ श्रद्धा है। तो साहब ये क्यों है? तो हमारे यहां आचार्य कहते हैं अगर वस्तु स्वरूप को ढंग से देख ले तो सच्ची श्रद्धा का जन्म उसी समय हो जाए, इसलिए देखने से ही श्रद्धा होती है। लेकिन वो देखना कैसे? श्रद्धा दो तरह की होती है, एक होती है अंधी श्रद्धा और एक होती है तत्व विचार पूर्वक, तत्व निर्णय पूर्वक, आत्मानुभव पूर्वक श्रद्धा। हमें जिनेंद्र देव की कौन सी श्रद्धा है? अंधी श्रद्धा है कि अनुभव से श्रद्धा है? बोलो। हम जिनेंद्र देव की जब आप पालना झूलने झुलाने आए, आपने इसमें कितना विचार किया? आप जब पालना झुला रहे थे तब आपको क्या विचार चल रहा था? आप पंच कल्याणक में बैठे रहे 3 दिन, आपने क्या विचार किया? आज तब कल्याणक भी हो गया, आपके अंदर कितना अंदर से भाव जगा। भाई जैन दर्शन भावुकता का दर्शन नहीं है, जैन दर्शन वस्तु स्वरूप को समझकर आत्मानुभव करने का दर्शन है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, समाज ऐसे ही चलेगा, व्यवस्थाएं ऐसे ही चलेंगी, पंच कल्याणक ऐसे ही होंगे, नए लोग ऐसे ही जुड़ेंगे। लेकिन अब आपको जो पुराने चावल हैं, अब आपको सोचना चाहिए कि भाई साहब हमारा समय आ गया है, अगर हम अभी भी धमाधम में लगे रहे तो हम निज दर्शन कब करेंगे? ये अपनी सावधानी का समय है। हम अगर अंधी श्रद्धा, आदरणीय भाई साहब अनेकांत जी, अभय जी भाई साहब, अंधी श्रद्धा सच्ची श्रद्धा से कई गुना खतरनाक होती है। अंधी श्रद्धा वाला जितनी ताकत से झूला झुलाने के लिए लाइन में लग सकता है, सच्ची श्रद्धा वाला नहीं लगेगा। अब घबराओगे आप? डर तो नहीं लग रहा? डर तो लगता है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो अभी पुण्य की मान्यता निकली नहीं है। अभी वो अंदर से वो जड़ की क्रिया में धर्म बुद्धि निकली नहीं है। भले देखो ज्ञान होना अलग बात है, जड़ की क्रिया में धर्म नहीं होता, एक ज्ञान होना अलग बात है, और जड़ की क्रियाओं से धर्म बुद्धि वास्तव में निकल जाना अलग बात है। भाई साहब ढंग से बजा लो। अगर इसमें भी डर डर के बजाओगे तो कैसे चलेगा? सत्य का साथ दोगे तो ही सत्य की अनुभूति तक पहुंचोगे। अगर सत्य का साथ देने से भी डरते हो तो सत्य के साथ क्या चल पाओगे? भाई साहब हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, अनुभूति करने आए हैं। हम यहाँ पंथ संप्रदाय जाति का पोषण करने नहीं आए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने आए हैं। और अगर हमारा आत्मानुभव का लक्ष्य नहीं है, सम्यक दर्शन का लक्ष्य नहीं है, तो मुमुक्षु कहलाने लायक नहीं है। मेरी बातें हो सकता है आपको बहुत अच्छी नहीं लगे, और मैं चाहता हूं भी बहुत अच्छी नहीं लगे, क्योंकि जो जो आपको अच्छा लग रहा है उसमें धर्म नहीं है। समय हो गया क्या? तो निज दर्शन कर जिन दर्शन पा, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सदगुरु वचन सुहाय। इसलिए सारे लोगों से कहना चाहता हूं, अभी तो भाई साहब कह रहे थे कि और जगह तो ये गोष्ठी की, स्वाध्याय की जो है पंच कल्याणकों में समझ लो मंदता है, या होता ही नहीं, या बहुत कम होता है, अथवा वो स्वाध्याय के नाम पे क्या होता है वो भी कुछ अता पता नहीं है। लेकिन और वो मुमुक्षु समाज के लिए कह रहे थे, लेकिन मैं फिर भी मुमुक्षु समाज को भी कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं आज हम लोग स्वाध्याय में थोड़ा बहुत शिथिलाचार की ओर बढ़ रहे हैं। आज हमारे यहाँ स्वाध्याय में संख्या घट रही है,
और दुनिया भर के तामझामों में संख्या बढ़ रही है, तो सारे मुमुक्षु समाज को विचार करना चाहिए कि क्या हो रहा है। आज भक्ति संध्या में संख्या बढ़ रही है और स्वाध्याय के समय लोग उठ के जा रहे हैं, तो हमें जिन दर्शन से निज दर्शन होने वाला नहीं है। भाई साहब याद रखो, अगर हमने समय सार लिया है तो समय सार जैसी गंभीरता भी हमारे जीवन में चाहिए। अगर हम आत्मानुभव वाली ऐसी बातें लिखते, जिस लोग लिखते हो वेद ज्ञान की पराकाष्ठा, विकल्प और निर्विकल्प दशा दोनों परिणाम है, मैं इनसे भिन्न अपरिणामी हूं, इसके लिए समझने के लिए कितनी कितनी ताकत चाहिए। आपको कुछ पता है क्या लिखा है वो वाक्य? तो भाई साहब खाली गुरुदेव श्री का नाम नहीं, गुरुदेव के द्वारा जो बताया गया तत्व ज्ञान है, अगर उस पे चलेंगे, गंभीरता से विचार करेंगे, तो सच्ची श्रद्धा का जन्म होगा। परंपरा वाली श्रद्धा से कभी धर्म नहीं होता, अंधी श्रद्धा से कभी धर्म नहीं होता। हमारा सौभाग्य तो अनंत बार जगा, लेकिन हम नहीं जगे। हम अनंत बार मुनि बने, लेकिन हम नहीं जगे। हमने अनंत बार 6 उपसम ज्ञान में 11 अंगों 9 पूर्व समझे, लेकिन हम नहीं जगे। और शायद अभी भी अगर अपनी अपनी बात कर लेना, दूसरे की नहीं, अंदर से अपन दिन भर में 24 घंटे में आत्मानुभव के बारे में कितना विचार करते हैं और समाज के प्रचार के बारे में कितना विचार करते हैं। तो हम सब अगर जिन दर्शन से निज दर्शन की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो भाई साहब विचारशील बने। देखो तत्व विचार की महिमा। टोडरमल जी साहब ने देखो तत्व विचार की महिमा लिखा, समझ में आया? क्योंकि वास्तव में तत्व विचार करे बिना जिन दर्शन से निज दर्शन नहीं होता। जैसे अपन ने किसी मुनिराज को आहार देखा, त्रियंच गति के जीव को, और सम्यक दर्शन हो गया, तो कैसे हुआ? आहार देखने से सम्यक दर्शन हुआ। आहार देखने से सम्यक दर्शन नहीं होता है, वरना हम सबको हो जाता। फिर कैसे होता है? आहार देखकर पूर्व भव की देशना याद आ जाती है। जो पूर्व भव में उसने तत्व विचार करा था और अधूरा रह गया था, और वो याद आ जाने से पुनः वस्तु स्वरूप के शरण में जाने से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो हम सब गहराई से तत्व विचार पूर्वक, आत्मानुभव पूर्वक सच्ची श्रद्धा को जन्म दें। यही जिन दर्शन कर निज दर्शन पाना है, और हम सब निज दर्शन पाके रहें। इस संकल्प से इस गोष्ठी में उठना, इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करता हूं।